तीसरे और आखिरी पार्ट की शुरुआत में हम तुलसी को देखते हैं, जहां पर उसे एक तंत्र यानी कि बाबा की मदद से ठीक करने का प्रयास किया जा रहा होता है। पर उसी समय गांव वाले को मालूम पड़ जाता है और उसे बाहर निकाल कर पेड़ में बांध देते हैं, जहां पर मुखिया जी आते हैं और अपने जिम्मा पर उसे छुड़वा कर ले जाते हैं। अगली सुबह हम चित्रा को फोन पर किसी से बातें करते हुए देखते हैं, जहां पर आयनर को लगता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है और वो मुझे अपने बारे में नहीं बता रहा। चित्रा आगे जाकर ऋषि से बातें करता है, जहां पर चित्रा बताती है कि हमें जो बाल मिला था वो किसी भी तरीके से महंगाई से मैच नहीं करता। अचानक पुलिस स्टेशन के बाहर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, जहां पर कुछ औरत भी होते हैं जो कि वो महंगाई को छुड़वाने के लिए आई होती है और पुलिस के पास कोई भी प्रूफ ना होने की वजह से महंगाई को रिलीज कर देते हैं। ऋषि, आयनार और चित्रा बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहां पर 4 मर्डर हुआ होता है। आगे हम बाला की परिवार को देखते हैं, जहां पर एक आदमी मिलने के लिए आया होता है और उससे फाइल के बारे में बातें करता है। बाला की परिवार उस फाइल को लेकर जाते हुए आयनार देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। बाला की परिवार उस फाइल को एक आदमी के हाथ में सौंप देता है और फिर वो गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है, जहां पर आयनार उसका पीछा करता है। वो आदमी ट्रक को लेते हुए जंगल के बीचों बीच जाता है और उतरने के बाद दूसरी तरफ जाने लगता है, जहां पर आयनार उसका पीछा कर रहा होता है। फिर आयनार को मालूम पड़ता है कि ये लोग जंगली जानवरों का शिकार करके उसके पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि उस समय उस पार्ट्स को ट्रक की मदद से दूसरी जगह पर ले जा रहे होते हैं और ये सब आयनार देख लेता है और अपने सीनियर सत्या को इन्फॉर्म कर देता है, जहां पर गाड़ी की चेकिंग के दौरान सभी सामान को जब्त किया जाता है और उस ट्रक को सत्या और इरफान मिलकर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देते हैं। आगे हम सत्या को ऋषि और आयनार से बातें करते हुए देखते हैं, जहां पर ऋषि उससे बातें करने के बाद कैदी से बातें करता है और उसे मालूम पड़ता है कि बाला हमारे साथ पहले स्मगलिंग के काम में शामिल था, पर वो बाद में हमसे हटने के दौरान मारा गया। ऋषि, आयनार और चित्रा बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहां पर चित्रा बताती है कि हमें लग रहा है ये जो पोचर है जिसने बाला का हत्या किया है, क्योंकि वो उसका साथ छोड़ रहा था और सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को बता रहा था। ये सब बातें करने के बाद तीनों वहां से चले जाते हैं। ऋषि आगे जाकर कैथी से मिलता है और पिछले 5 सालों का पोचर का रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहता है और फिर वहां से चला जाता है। आगे हम इरफान को देखते हैं, जो कि नाइट शिफ्ट ड्यूटी के लिए जा रहा होता है। फिर अचानक से सत्या को एक कॉल आता है, जहां पर इरफान बताता है कि तुम मेरे पास जल्दी से आओ और फिर सत्या वहां से जंगल के लिए रवाना हो जाता है। जंगल में आगे जाते हुए सत्या इरफान को दूसरी तरफ से खोजने लगता है। फिर अचानक से सत्या ऊपर हमला होता है। अगली सुबह हम नालिनी को ऋषि से बातें करते हुए देखते हैं, जहां पर नालिनी बताती है कि सत्या सर और इरफान सर कल रात वो गायब हो चुके हैं, जहां पर सत्या के पिता उसे ढूंढने के लिए आया होता है। आगे हम सभी पुलिस वाले को जंगल के अंदर सत्या और इरफान को ढूंढते हुए देखते हैं, जहां पर उन्हें कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। इधर ऋषि सभी को बुलाकर पूछताछ करता है, जहां पर उसे मालूम पड़ता है कि जो ट्रक सत्या को मिला था उसका कोई भी एंट्री नहीं है, यानी कि सत्या ने उस ट्रक को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया है। आगे हम सत्या और इरफान को दूसरी जगह पर रखे हुए देखते हैं, जहां पर रखने वाला कोई और नहीं शेखर होता है। इधर ऋषि वो आदमी को बुलाकर पूछताछ कर रहा होता है और उससे कन्विंस कर लेता है, जहां पर वो आदमी एक आदमी का कांटेक्ट नंबर दे देता है, जिसके मदद से वो पोचर के मेन लीडर के पास पहुंच सके। ऋषि और कैथी मिलकर उस दूसरे बंदे को ढूंढ रहे होते हैं, जिसका नाम राज होता है, और उसे ढूंढते हुए वो दिखाई पड़ता है, पर वो वहां से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। वो आदमी यानी कि राज जाकर एक होटल में ठहरता है, पर वहाँ वो पकड़ा जाता है। उसके जरिए से दूसरे आदमी के पास जाते हैं, जहाँ पर उन्हें मालूम पड़ता है कि ये आदमी टी फैक्ट्री राथिनम का भाई है, जिसे हम पहले मिल चुके हैं। राथिनम का भाई बताता है कि सर, मेरा कोई भी संगत पोचर के साथ नहीं था, हालांकि वो संगत मेरे बड़े भाई राथिनम का था, पर एक बार उनसे उसका बहस हो गया, जिसके वजह से वो मारा गया होगा। और फिर पुलिस वाले यानी कि ऋषि उसके मदद से पोचर का लास्ट लोकेशन पता कर लेते हैं, जहाँ पर ऋषि और बाकी टीम मेंबर उस लोकेशन पर जाते हैं, पर वहाँ का गार्ड अंदर जाने के लिए मना करता है। पर कुछ देर बाद ऋषि को सत्या का पंछी दिखाई पड़ता है, जिससे
वो समझ जाता है कि सत्या को यहीं पर रखा गया है और फिर जबरदस्ती करके फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। सभी अंदर जाने के बाद थोड़ा बहुत हाथापाई होता है और फिर सत्या वहाँ पर उन्हें मिल जाता है और इरफान खत्म हो गया होता है। आगे सभी इरफान के जाने पर शोक मनाते हैं। कैथी जाकर ऋषि से मिलता है और अपने साथ चर्च जाने के लिए कहता है, जहाँ पर ऋषि उसके साथ जाने के लिए मान जाता है और दोनों चर्च में जाते हैं। ऋषि, आयनार और चित्रा तीनों अपने बॉस के साथ मीटिंग में हाजिर होते हैं, जहाँ पर ऋषि कहता है कि ये सारे मर्डर वनराची ने नहीं किया है, कुछ गैंग के मेंबर कर रहे हैं। ऋषि कुछ जानवरों का तस्वीर देख रहा होता है, जहाँ पर उसे कुछ गड़बड़ दिखाई देता है और फिर वो एक आदमी से मिलता है, जिसके मदद से मालूम पड़ता है कि जो पहला मर्डर हुआ था यानी कि रोबोट का, वो कुछ गलत कर रहा था। जानवरों को गलत इंजेक्शन देकर तस्वीरें ले रहा था, जो कि गलत है। ये सब बातें सुनने के बाद ऋषि वहाँ से चला आता है। आधी रात को सोने के दौरान उसे कुछ सुनाई देता है और गेट पर जाने के बाद उसे बहुत सारा वेब स्पिनर कीड़े दिखाई पड़ता है। फिर अचानक उसके सामने वनराची दिखाई पड़ती है। ऋषि उसका पीछा करते हुए जंगल की तरफ जाता है और आगे बढ़ते हुए वो एक पेड़ के पास पहुंचता है, जहां पर कनेर का फूल बिखरा पड़ा होता है। अचानक उस पेड़ के अंदर से एक औरत आती हुई दिखाई देती है। हालांकि वो औरत कोई और नहीं वनराची होती है। ऋषि के पास आने के बाद ऋषि बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है फिर वहाँ से चला जाता है। इधर हम यमुना और आयनार को बातें करते हुए देखते हैं, जो कि दोनों नए घर में शिफ्ट होने का प्लानिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर यमुना आयनार से बहुत खुश होती है। आगे हम ऋषि, आयनार और चित्रा को बैठकर बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर उन्हें मालूम पड़ता है कि एकम्बरम, जो कि संगीता का हस्बैंड होता है, वो गलत तरीके से जंगल में गलत काम कर रहा था, जिसके वजह से वो मारा गया। फिर इन सभी को समझ में आता है कि ये जो पूरे विक्टिम है, जो कि किसी न किसी वजह से जंगल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके वजह से मारे गए हैं। आगे हम शेखर को एक गुफा के अंदर छुपे हुए देखते हैं, जहाँ पर उससे मिलने के लिए एक गांव वाला गया होता है और उसे कुछ खाने के लिए देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। आगे हम ऋषि और सत्या को बैठकर बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर दोनों को एक साथ फोन आता है और मालूम पड़ता है कि उन्हें एक और विक्टिम मिला है। दोनों जंगल के अंदर जाते हैं और उन्हें विक्टिम के रूप में शेखर मिलता है। वहाँ पर हम शेखर के रिश्तेदार को भी देखते हैं। ऋषि उसके रिश्तेदार से बातें करता है, जहाँ पर वो बताता है कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक गुफा है, जिसके अंदर शेखर छुपा था और जब मैं उसे खाने के लिए देकर वापस आ रहा था तो मुझे वहाँ पर वनराची दिखाई पड़ा और फिर मैं वहाँ से लौट आया। ऋषि के साथ बाकी 3 मेंबर उस गुफा के अंदर जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हुए उन्हें 2 सुरंग दिखाई पड़ता है, जहाँ पर 2-2 मेंबर अलग अलग रास्ते हुए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ सत्या और आयनार एक गुफा की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर दूसरी तरफ ऋषि और चित्रा दूसरी गुफा की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अचानक आयनार को गुफा के अंदर छोटा सा होल दिखाई देता है, जहाँ पर देखने के दौरान उसके अंदर कई सारे कीड़े दिखाई पड़ता है, जो कि वेब स्पिनर होते हैं। और दूसरी तरफ ऋषि को कुछ तस्वीरें दिखाई पड़ता है, जो कि दीवारों में बनाया गया होता है। अचानक वो कीड़े होल होते हुए बाहर की तरफ आता है और वहाँ से दोनों भागने लगते हैं, जहाँ पर दूसरी तरफ ऋषि आगे बढ़ते हुए पीछे से चित्रा आ रही होती है और फिर अचानक चित्रा घबराने लगती है और वहाँ से भागने के दौरान ऋषि उसे पकड़ने के लिए जाता है और वो नीचे खाई में गिर जाता है। खाई के अंदर उन्हें कई सारे कंकाल दिखाई पड़ता है। ये सब देखने के बाद सभी अपने सीनियर के पास जाते हैं और बातें करते हैं, जहाँ पर उनका सीनियर बताता है कि यहाँ पर कई साल पहले एक कबीले के लोग रहते थे, जिन्हें कानगर करके बुलाया जाता था और उन्हें वहाँ से हटाने के लिए हमें ऊपर से दबाव मिल रहा था और हम उसे बार बार जाकर वहाँ से हटने के लिए प्रेशर दे रहे थे। फिर अचानक से वहाँ के सारे कबीले के लोग एक साथ मिलकर मास सुसाइड कर लेते हैं, यानी कि एक साथ खत्म हो जाते हैं। अगली सुबह ऋषि, आयनार और चित्रा को मुखिया से बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर उनसे पूछताछ किया जाता है, जहाँ पर मुखिया बताता है कि कानगर के लोग बहुत ही अच्छे और दयालु थे और अपने थेनकाडु जंगल का सुरक्षा अच्छी तरीका से करते थे, जहाँ पर वो शिकार खाने के लिए करते थे, ना ही कि मस्ती के लिए। पर एक समय थेनकाडु जंगल में माइनिंग करने के लिए कुछ लोग आए और उस जंगल को बचाने के लिए वहाँ के सभी लोग अपने आप को खत्म कर लिए, जिसका वजह से वो माइनिंग वाला काम रुक गया। ये सब बातें करने के बाद ऋषि वहाँ से चला जाता है। आगे हम तीनों को बैठकर बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर आयनर बताता है कि वहाँ पर जो कबीले के लोग थे उन्होंने अपने जान
जंगल को बचाने के लिए नहीं दिए थे। हालांकि वो सभी वनराची को वापस आने के लिए अपने जान को कुर्बान किए थे। आगे हम ऋषि को एक बर्थडे में जाते हुए देखते हैं जहाँ पर कैथी होती है और फिर दोनों के बीच थोड़ा बहुत प्यार होने लगता है। घर पर आने के बाद दोनों थोड़ा बहुत प्यार करने लगते हैं, पर अचानक सा वहाँ का बत्ती सब ब्लिंकिंग करने लगता है। दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें एक विक्टिम मिलता है जो कि कुकुन से लिपटा हुआ होता है। अगली सुबह हम ऋषि को एक डॉक्टर से बातें करते हुए देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर बताता है कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसके मदद से हमें मालूम पड़ता है कि फेरोमोन्स की मदद से हम इस वेब स्पिनर को काफी सारे जाल जल्द से जल्द फेंकने के लिए राजी कर सकते हैं। ये सब बातें सुनने के बाद ऋषि उस गुफा में फिर से जाता है जहाँ पर आगे बढ़ते हुए उसे एक दूसरा रास्ता मिलता है। वो रास्ते होते हुए एक पेड़ से बाहर निकलता है। अगली सुबह ऋषि के साथ हम आयनार, यमुना और चित्रा को देखते हैं जहाँ पर सभी एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं और यमुना बताती है कि ये सब तस्वीरें असल में जड़ी बूटी का है जो कि थेनकाडु जंगल के अंदर मिलता है और इसके बारे में मुझे मेरे पिता के मदद से मालूम पड़ा है। जहाँ पर यमुना ये भी बताती है कि ये जड़ी बूटी के बारे में कानेगर लोगों को बस मालूम है और उसके साथ ये जड़ी बूटी की मदद से दवाई के साथ साथ जहर भी बनाया जा सकता है। जहाँ पर ऋषि कहता है कि जो किलर है उसको इस जड़ी बूटी के बारे में मालूम है, यानी कि वो एक कानेगर का मेंबर है जो कि गुफा के अंदर तीसरे रास्ते की मदद से बच गया था। वो किलर जड़ी बूटी की मदद से उन विक्टिम को पैरालाइज करता है और फेरोमोन्स की मदद से वेब स्पिनर को बुलाता है जो कि बहुत सारे कुकुन एक साथ प्रोड्यूस करता है जिसके वजह से विक्टिम खत्म हो जाता है। अब इन्हें कंफर्म हो गया कि ये सारे मर्डर साइंटिफिकली प्रूव है। अगले ही सीन में हम एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जहाँ पर एक गुफा के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है। असल में वहाँ पर खुदाई का काम चल रहा होता है। अचानक सिक्योरिटी गार्ड को कुछ आवाज सुनाई देता है जहाँ पर वो जंगल की तरफ थोड़ा बहुत आगे बढ़ता है और उसे पेड़ पर वनराची दिखाई पड़ता है जहाँ से वो भागने लगता है। उसके सामने से आयनार वहाँ पर आता है जहाँ पर गुफा के अंदर ऋषि, आयनार और चित्रा जाते हैं। आगे बढ़ते हुए वहाँ पर एक धमाका होता है जिसके वजह से जो गुफा का रास्ता होता है वो ब्लॉक हो जाता है। जहाँ पर आयनार और चित्रा ब्लॉक रास्ते को ठीक कर रहे होते हैं और ऋषि दूसरे रास्ते होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। आगे बढ़ते हुए उसके सामने वनराची दिखाई पड़ता है और उसके ऊपर एक स्प्रे छींटकर थोड़ा बहुत पैरालाइज कर देते हैं। फिर हम उसके सामने कैथी और सत्या को देखते हैं जहाँ पर सत्या बताता है कि वो मैं ही हूँ जो कि तीसरे रास्ते होकर बचकर निकल गया और मेरे साथ कुछ और मेंबर को भी जो छोटे छोटे बच्चे थे मैंने वहाँ से उन सभी को निकाला। आगे हम वहाँ पर सत्या के बाकी मेंबर यानी कि अब्दुल, फारिया और मंगाई को देखते हैं जहाँ पर ऋषि को पहले से ही मालूम होता है कि ये सब काम में मंगाई के साथ अब्दुल भी शामिल है। यहाँ पर सारी कहानियों को बताया जाता है कि कैसे हर विक्टिम को मारा गया है जो कि सभी जंगल में गलत कर रहे थे। सत्या बताता है कि इस जंगल को बचाने के लिए मैंने सारे मेंबर को इकट्ठे करे और ये सब काम को अंजाम दिया। कैथी ऋषि के शरीर पर एक स्प्रे छींटता है जिसके बाद सभी वेब स्पिनर उस पर आकर जाल बुनने लगता है। हालांकि ऋषि ने पहले ही उसका एंटीडोट ले लिया होता है जिसके वजह से वो बच जाता है और सभी के बीच हाथापाई होता है और ऋषि जाकर बाकी वर्कर को बचाते हैं जो कि अंदर गुफा में फंसे होते हैं। उसके बाद सत्या और उसकी टीम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऋषि गाड़ी की तरफ जाते हुए बीते हुए पलों को याद करता है जहाँ पर वो वनराची से सच में मिला होता है। फिर हम अगले ही सीन में वनराची को उस गुफा के अंदर देखते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।